हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square plus 4x plus 2 is less than or equal to y and y is less than or equal to mod of x plus 2। यहाँ पर आपको दो रीजन दिख रहे हैं, तो ये और एक ये mod of x plus 2। यहाँ पर जो रीजन है वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब ये जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग फिगर ड्रॉ करके इसका रीजन एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं। सो दैट बिकम्स x प्लस 2 को होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2 को इस तरफ ले आते हैं तो y माइनस 2 एंड दिस इज x प्लस 2। तो ये फॉर्म आपको कुछ इस तरह से लग रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, दैट इज पैराबोला। तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा? दैट इज k इक्वल टू 2 एंड दैट इज h इक्वल टू यहाँ से प्लस 2 है तो ये माइनस 2 है। दिस इज h इक्वल टू माइनस 2। तो h कॉमा के मेरा क्या हो गया? यहाँ पर वर्टेक्स हो गया। पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो इसकी जो ओपनिंग होगी वो अपवर्ड ओपनिंग होगी। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो वर्टेक्स इसका -2, -2 है, मींस यहाँ कहीं होगा ये -2, -2। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ से पास हो रहा होगा इस पॉइंट से। ठीक, कुछ ये नाउ ये तो हो गया पैराबोला का। नाउ यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। मैं इसको पहले y इक्वल टू x प्लस 2 ही ओपन करता हूँ और इसको ड्रॉ करता हूँ। तो इसको देखें किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैं अगर x 0 रखूँ तो ये कितना आ जाएगा? x 0 है तो y मेरा आ जाएगा 2, 0,2। तो ये पॉइंट, अच्छा ये भी देख लें, ये जो y, ये जो पैराबोला है इसमें अगर मैं x 0 रखता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? अगर मैं इसमें x 0 रखता हूँ तो ये y इक्वल टू ये y प्लस 2 और ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 ऑल्सो, मतलब ये सेम है, दैट इज 0, यहाँ से पैराबोला भी पास हो रहा है और यहाँ से लाइन भी पास हो रहा है। सेकेंड थिंग कि और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये -2, -2 है, तो अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज -2, 0, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मींस इसको सेटिस्फाई कर रहा, मतलब लाइन इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पास हो रही है। ये बात क्लियर है ना? अब यहाँ पर रीजन डिसाइड कर लेते हैं कि किस रीजन का अपने को एरिया चाहिए। तो रीजन क्या है? यहाँ पर क्या है? y ग्रेटर देन है, यहाँ पर y कैसा? ग्रेटर देन है दिस। ठीक है, y ग्रेटर देन दिस। तो y ग्रेटर देन, यहाँ पर आपको ये रीजन हो जाएगा पूरा आपका y ग्रेटर देन। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, -2, 0 इसमें रख करके पुट कर लीजिए। यही तरीका होता है करने का। यहाँ पर आप -2, इसमें 0 रखेंगे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, मींस ये आता है ना। फिर ये कह रहा है y लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। तो y लेस देन चाहिए मॉड ऑफ x प्लस 2 से। अच्छा, यहाँ पर अपने को मॉड ऑफ x प्लस 2 का ड्रॉ करना था, हम लोगों ने सिर्फ x प्लस 2 देखा। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 में क्या हो जाएगा? मॉड लगा है तो ये जो नेगेटिव पोर्शन का ग्राफ है ये आपका पॉजिटिव सेक्शन में चला जाएगा, मींस ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, पैराबोला को यहाँ पर भी कट करेगा और कट करने के बाद अगर यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो लाइन है ये सिमेट्रिकल रीजन कवर करेगा। जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही एरिया इस साइड भी होगा इसका। ये बात ठीक। नाउ ये कह रहा है y लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। तो लेस देन की वैल्यू आपको यहाँ पर आएगी, -2, -2 इसमें रखिएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन कवर करेगा। तो बेसिकली अपने को सिर्फ इस रीजन का एरिया चाहिए। ठीक है, इस रीजन का आपको एरिया यहाँ पर पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इस रीजन का एरिया निकालता हूँ और उसका ट्वाइस कर दूंगा तो पूरे रीजन का एरिया यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल। तो इसका एरिया कैसे आएगा? मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, टोटल आएगा यहाँ से। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ से देखिए इंटीग्रल का यूज करते हैं तो -2, 0 x -2, 0 लिमिट आ जाएगी ना। यहाँ से क्या करते हैं, ये दो यहाँ पर आपको कर्व बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये x प्लस 2 एंड दिस इज पैराबोला। अब इनके बीच मैंने एक, लेट सपोज यहाँ पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप कट कर ली। इस तरह को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? दैट इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, y2 माइनस y यहाँ से करें तो पैराबोला कितना हो जाएगा आपका? दैट इज x स्क्वायर
plus 4x plus and negative y1 that is x plus 2 to the minus x and minus 2. Now write 2 negative 2 comma 0 और ये हो जाएगा x square and this is plus 3x, राइट. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 और इंटीग्रेट करते हैं x क्यूब बाई 3 and this is plus 3 by 2 x square. ये क्लियर है. नाउ दिस इज minus 2 to 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओपन करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा -8/3 and this is 2 2s are 4, you say 2 cancel out so this is +6. ये बात क्लियर है. 3 6 are 18 -8 10/3 तो ये आ जाएगा आपका 2 into 10/3 means 20/3. तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 20/3 मींस ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ स्टैटिस्टिकल डेटा x1 x2 up to x10 of 10 values a student obtained the mean as 5.5. इनका मीन कितना आ रहा है 5.5 आ रहा है. ठीक है, x बार कितना है यहाँ पर दैट इज 5.5 and summation xi square that is 371. He later found that he had noted 2 values in the data incorrectly. यहाँ पर उसको बाद में पता चला कि भाई उसने 2 एंट्री गलत कर रखी है. और गलत कैसे की कि 4 की जगह उसने 6 की जगह उसने 4 को मेंशन किया है और 8 लेना था तो उसने 5 यूज किया इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यूज. दिस करेक्ट वैल्यूज तो ये हैं और इनकी जगह पर उसने ये वैल्यू यूज कर रखी है रेस्पेक्टिवली द वेरिएंस ऑफ द करेक्टेड डेटा. तो आपको यहाँ पर जो ये इनकरेक्ट डेटा आ गया था तो करेक्ट डेटा का यूज करके यहाँ पर आपको वेरिएंस बताना कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ से करते क्या है, अपने पास जो वैल्यू थी ये थी x बार इक्वल टू 5.5. गलत ली होंगी सही ली होंगी, फॉर्मूला तो उसने एक ही लगाया होगा दैट इज समेशन xi अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स लिया डेटा दैट इज 5.5. तो यहाँ पर n कितना है दैट इज 10. तो समेशन xi कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज 55. ये क्लियर है. ऐसे ही यहाँ पर समेशन xi स्क्वायर ये कितना है 371 है तो इसको अभी होल्ड करते हैं. ठीक ना, ये समेशन xi इक्वल टू 55 है. अब इसने जो डेटा यहाँ पर सम निकाला होगा यहाँ पर इस सम में उसने 4 और 5 का यूज किया होगा. करना किसका यूज है यहाँ पर 6 एंड 8 का. तो मैं क्या करता हूँ इससे न्यू समेशन xi निकाल देता हूँ, मतलब करेक्टेड डेटा का क्या होगा. तो भाई कितने का डिफरेंस आया होगा 4 + 5 उसने 9 ऐड किया और हमें ऐड करना था 8 + 6. तो मींस उसने कितना डिफरेंस गैप किया तो यहाँ पर 55 तो उसका आया जो इनकरेक्ट था. इसमें कितने का डिफरेंस है, जितना का डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर नेगेटिव इन दोनों का देखिए यहाँ पर कितना है दैट इज ऐड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस तो 6 4 प्लस ये 8 + 6 कितना हो जाएगा दैट इज 4. ठीक है, ये है तो 55 प्लस भाई जितना कम होगा उतना हम लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंंगे तो अपना न्यू जो करेक्टेड डेटा होगा वो मिल जाएगा. जैसे 14 एंड दिस इज 9 49 - 5 दैट इज 5. तो ये कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा. ये बात समझ में. नाउ यहाँ से समेशन xi स्क्वायर यहाँ 371 ये भी सम हो रहा है स्क्वायर होने के बाद में. तो यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर देखें दैट इज 60 प्लस 5 का स्क्वायर 25. उसने ऐड किया होगा ये करना क्या था स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर उसको ऐड करना चाहिए था 100. तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 59 की कमी है इसमें. ऐड कर दो तो नया मिल जाएगा करेक्टेड डेटा का. तो समेशन xi स्क्वायर और न्यू ठीक है दैट इज 371 प्लस 59. तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9 1 10 34 30. क्लियर. तो समेशन xi स्क्वायर नया मिल गया और समेशन xi न्यू मिल गया. तो फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर. तो समेशन xi स्क्वायर यहाँ पर कितना है 430 अपॉन n मींस 10 माइनस समेशन xi बाई n. तो व्हाट इज समेशन xi बाई n दैट इज 60 बाई 10 स्क्वायर. राइट, तो ये कितना हो जाएगा 43 एंड दिस इज 10 6 यानी 6 6 36. तो दैट इज 7. So this is your required variance. Option number 1 is your correct answer. तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.